नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए अंतिम इन दिनों में ऐसा क्या पढ़ेगी जिससे सवाल पक्का बनेगा। तो आज का ये टॉपिक इसी पर आधारित है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उससे हर एग्जाम में सवाल आना पक्का है और फिक्स सवाल आते हैं। उससे भले पूछने का तरीका बदल जाता है लेकिन सवाल वही के वही रहते हैं, आंकड़े वही के वही रहते हैं। वो टॉपिक है अपना जनगणना। जनगणना से जनघनत्व, जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि दर, ये सारे टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। इस 5-10 मिनट के वीडियो में आपको वो सारी सामग्री मिलेगी जिससे आपके 2 नंबर पक्के हैं इस 4th ग्रेड के एग्जाम में। मैं आशा करता हूं आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अब जो समय है ये अंतिम प्रहार का समय है, अंतिम वार का समय है। इन 10 दिनों में हम ऐसा कुछ पढ़े जिससे सवाल आएंगे। तो वही हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब आप मैराथन क्लास से देख रहे होंगे दूसरे यूट्यूबों पर, लेकिन उस 12-13 घंटे की मैराथन क्लास में ये 10 मिनट का वीडियो देख लेना, आपको बहुत लाभदायक सामग्री प्राप्त होगी। आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम में। एक आपको मोटिवेशन, आपको आत्म संबल प्राप्त होगा। तो ये चीज आपको बहुत मोटिवेट करेगी। मैं आपसे विनती करता हूं कि जब हम ये पढ़े तो साथ में रफ कॉपी लेकर उसको साथ ही साथ रटते चले जाए, क्योंकि ये ट्रिकों के बेस पर है। एकदम ट्रिकों पर आधारित पूरे आंकड़े लेकर आया हूं जिसमें सारी की सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी। तो एक बार फिर से कहता हूं, आप रटते चले साथ ही साथ में उस ट्रिकों को, ज्यादा कुछ नहीं तो उस ट्रिकों को रट ले। 5-6 लाइन होगी ट्रिकों की, वो सारे रट लीजिएगा। उससे आपको बहुत फायदा होगा। मेरे लिए नहीं तो आपके इस नौकरी के लिए जरूर इस ट्रिकों को रटिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जनगणना। जनगणना एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। जनगणना के बारे में हम बाकी फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पर आएंगे कि कुल जनसंख्या कितनी है अपने राजस्थान की। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 6,85,48,437 जनसंख्या है अपने इस राजस्थान प्रदेश की। ओके, अब हम बात करते हैं कि भारत के कुल कितनी जनसंख्या का हिस्सा घेरता है भाई, कितनी जनसंख्या रखता है अपने राज्य में। तो 5.66% जनसंख्या अपने इस राजस्थान में रहती है। ओके, और विश्व का 1% मानुष यानी जनसंख्या हमारे इस राज्य में रहते हैं। तो हम धन्य हैं कि हम राजस्थान में रहते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, सर्वाधिक लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, सर्वाधिक साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या के लिए हमने कुल 5 जिलों का चयन किया है। इस 5 जिलों से आपको सवाल पूछा जाएगा कि भाई कौन से में सर्वाधिक जनसंख्या है, कैसा है। और इससे जुड़े हुए कुल 20 एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो सारे एमसीक्यू हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय श्रीकांत ड्रेगर पर डाल दूंगा। तो आप वहां जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के। तो आप जाकर ज्वाइन करके इस 20 क्वेश्चन को रट लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा। गारंटी है जनसंख्या से बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या के लिए हमने जो ट्रिक बनाई है वो बनाई है जे जे अनु। इंग्लिश में याद करना है, हिंदी में नहीं करना है। जे जे अनु, अनु की स्पेलिंग ANU। जे यानी जयपुर, जे यानी जोधपुर, ए यानी अलवर, एन यानी नागौर, यू यानी उदयपुर। देख लेना। यदि आपको साफ नहीं दिखता है तो क्वालिटी बढ़ाकर देख लेना, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, आपके वास्तव में लाभदायक होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके देख लेना, आपको वास्तव में साफ साफ दिखाई देगा। ओके, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर रहेंगे। इससे सवाल पक्का बनेगा ही बनेगा। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो JP सबरा। ठीक है, ऐसी ट्रिक बनी है जिसको आम जन आसानी से याद कर सके, आम आदमी आसानी से याद कर सकते हैं। तो JP सबरा यानी J यानी जैसलमेर, P यानी प्रतापगढ़, स यानी सिरोही, ब यानी बूंदी और राजसमंद। ये अपने 5 ऐसे जिले हैं जिसमें न्यूनतम जनसंख्या है। 5 याद नहीं कर सकते तो कम कम 3-3 तो याद करना ही है। JP या 2 तो बिल्कुल याद करने ही है, 2 से सवाल पक्का आएगा। तो JP याद कर लेना, जैसलमेर, प्रतापगढ़। और ट्रिक आप जरूर याद करके जाना, क्या पता आपके सवाल आ जाए और आप बैठ के जाकर पेपर पर लिख लेना पीछे की साइड।
OMR शीट के या पेपर के पीछे की साइड लिख लेना ट्रिक, और फिर आप इससे पता लगा सकते हैं। कुछ नहीं तो इससे याद हुए, अगर कुछ बाहर से भी सवाल आ गया तो आप काट पीट के उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो राजस्थान का जनघनत्व 200 वर्ग किलोमीटर है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यहां पर लिख देता हूं, भूल गया था मैं। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, प्रति वर्ग किलोमीटर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में रहते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर जमीन पर 200 लोग रहते हैं। इस जनघनत्व के बारे में हम बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व कहां का होगा, तो राजधानी का होगा। राजधानी में ज्यादा लोग रहते हैं, तो जयपुर की जनघनत्व सर्वाधिक है। उसके बाद भरतपुर पूर्वी जो जिले हैं हमें हमारे राजस्थान के, वहां पर जनघनत्व ज्यादा है, क्योंकि वहां पर नदियां बहती है, मैदानी क्षेत्र है। बाकी रेगिस्तान में जनघनत्व सबसे कम होता है। जैसलमेर में मात्र 17 जने रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। तो फिर जहां का परिवेश भूगोल जैसा होगा उसके अनुसार व्यक्ति जाकर बसेगा। ठीक है, तो जनघनत्व जयपुर में अधिक है, फिर बाद में भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। जब दौसा आदो, ऐसे ट्रिक बनाई है, याद कर लेना, जब दौसा आदो। ठीक है, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले। न्यूनतम जनघनत्व कहां पर होगा, अभी बताया जैसलमेर में 1 वर्ग किलोमीटर 17 लोग ही रहते हैं। फिर बीकानेर और बाड़मेर, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर 100 से कम व्यक्ति रहते हैं। ये याद जरूर करना, सवाल ये बना हुआ है कि इस जिलों में कौन से जिले हैं निम्न में से जहां पर 100 से कम घनत्व है, 100 व्यक्तियों से कम घनत्व है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर तीनों अपने हैं जहां पर बहुत कम व्यक्ति रहते हैं, जनघनत्व बहुत कम होता है। तो जैसलमेर हो जाएगा, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और धौलपुर। जब बाटा चूरू 4 जिले हो गए, और जोधपुर याद कर लेना। ठीक है, ये जोधपुर है, सॉरी। तो जब बाटा चूरू जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में बैठा बैठा बाटा चूरू एरिया जिन्हारो ट्रिक बना दी अपन कि जब बाटा चूरू जोधपुर, यहां पर जनघनत्व बिल्कुल कम है। अब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, यानी कि पिछले 1 दशक में कहां पर जनसंख्या वृद्धि हुई है, वो भी सर्वाधिक। तो वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई, तो बाड़मेर में सर्वाधिक हुई, फिर जैसलमेर में सर्वाधिक हुई, जोधपुर में सर्वाधिक हुई, बांसवाड़ा में सर्वाधिक हुई और जयपुर में सर्वाधिक हुई। इसके लिए ट्रिक क्या है, बाजे जो बांसुरी, बाजे जो बांसुरी, और कहां पर बज रही है, जयपुर में बज रही है। ओके, ये आपको याद कर लेना है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं, कौन कौन से हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, कौन कौन से हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और जयपुर, ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हो जाएंगे। ओके, न्यूनतम वृद्धि दर वाले कौन से हैं, न्यूनतम वृद्धि दर कहां पर हुई है, तो न्यूनतम वृद्धि दर के लिए ट्रिक नहीं बनाई, नॉर्मली 3-4 जिले आप याद कर लेना, श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली। श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़। श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में जनसंख्या की वृद्धि कम हुई है, निम्न दर रही है। आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात की। लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं, तो राजस्थान का लिंगानुपात लिखना भूल गया, क्या शॉर्ट ट्रिक लेकर आया ना, इसलिए तो राजस्थान का लिंगानुपात यहां पर लिख देता हूं। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। ओके, कितना है, 928। कितने लोगों पर, 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। बाकी के देख लो, वनडे फिरेंगे सबके सब। ठीक है, ये जितने कितने बचे, 72 लोग वनडे फिरेंगे। ओके, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हो जाएंगे DRPP बांस। मैंने एक ट्रिक बनाई है, DRPP बांस, यानी कि D यानी डूंगरपुर, R यानी राजसमंद, P यानी पाली और P यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हैं। आपको अगर कहीं लड़की नहीं मिल रही है तो यहां पर चले जाना, यहां पर मिलेगी आपको, यहां पर लिंगानुपात सर्वाधिक है।
सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? तो DRPP बांस, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो पार्थ अपने रथ को इन 5 जिलों की ओर मोड़ दो। ठीक है, आपका लक्ष्य मिल जाएगा। आगे चलते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात के लिए हम बात करें धौलपुर, जैसलमेर, करौली, इसके लिए भी मैंने ट्रिक नहीं बनाई है। जो देखो ट्रिक में जो जमे ना वही बनाई है, एक दो चीजें ऐसी छोड़ी जहां पर ट्रिक नहीं बनी, फिर अटपटी ट्रिक बनाए तो फिर मजा नहीं आता। इसलिए 2-4 जिले तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात, जहां पर लिंगानुपात न्यूनतम है, धौलपुर में न्यूनतम है, जैसलमेर में न्यूनतम है, करौली में न्यूनतम है, भरतपुर में न्यूनतम है, श्रीगंगानगर में न्यूनतम है। सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है? सबसे पढ़े लिखे जिले कौन से? भाई सबसे पढ़े लिखे जिला तो कोटा है। कोटा में सर्वाधिक साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता कोटा में है, फिर बाद में राजधानी जयपुर में है, फिर झुंझुनू में है, सीकर में है और अलवर में। देख लो, एक तो हड़ौती वाला हो जाएगा, एक राजधानी हो जाएगी, 2 शेखावाटी और 1 मेवात। ओके, तो देख लेना, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर में सर्वाधिक साक्षरता है। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं। अब न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो सबसे पहले जहां पर सर्वाधिक ऐसा ही निकले थे फर्जीवाड़े से, वो वाला जालोर। भाई यहाँ जालोर तो न्यूनतम साक्षरता के लिए भी प्रसिद्ध है और एसआई के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एसआई बने बहुत सारे जालोर से। तो जालोर न्यूनतम साक्षरता जालोर में है, फिर सिरोही में है, प्रतापगढ़ में है, बांसवाड़ा है, बाड़मेर है। तो कौन सी ट्रिक हो जाएगी? झांसी प्रताप बाबा। झांसी की रानी सुना है, तो झांसी फिर प्रताप, ये दोनों वीर थे तो इसलिए झांसी प्रताप बाबा, जाओ बाबा। ठीक है, तो झांसी प्रताप बाबा, ये ट्रिक याद कर लेना, आपको न्यूनतम साक्षरता वाले जिले याद हो जाएंगे, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर। ओके, ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान वाले जिले हैं 4 तो, और एक है अपना दक्षिणी राजस्थान वाला प्रतापगढ़, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्राइबल एरिया ज्यादा है, यानी कि आदिवासी क्षेत्र है। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा फैक्ट लिखा है 1-2 कि पुरुष जनसंख्या कितने परसेंट है? तो 51.86% पुरुष है हमारे यहाँ पर। और महिला जनसंख्या कितनी है? 48.14% महिलाएं हैं। और पहले 8वां स्थान था राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में। फिर हमारे क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश एक राज्य था, उसको तोड़ दिया गया और उससे निकला तेलंगाना। तेलंगाना निकलने के बाद फिर हमारा राज्य 7वें स्थान पर आ गया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।